जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गरीबों का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोनों हाथ उठा बताओ, भला हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरी माताओं बहनों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यहाँ पर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार अर्थात सुब्रत पाठक जी को आप यहाँ से सांसद बना दोगे तो क्या तीसरी बार श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज लड़ने आने का साहस करेंगे क्या? दोनों हाथ का बताओ, माताएं मैंने नहीं बताती हो, आएंगे क्या? नहीं आ सकते। मैं आप सब नौजवानों आपका जोश देख रहा हूं, आपका आत्मविश्वास देख रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कन्नौज इस बार वह करके दिखाएगा जिसके बारे में श्री अखिलेश यादव जी ने सोचा ही नहीं होगा। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ अभी बाबूजी की अपमान की घटना को आपने सुना है, दूसरी तरफ हमारे गरीबों के मसीहा, इस देश के गरीबों के कल्याण के लिए दिन रात समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान इनके दोस्त श्री राहुल गांधी जी और उनका पूरा खानदान करता है। बाबूजी का अपमान इनका खानदान कर चुका है। केशव प्रसाद मौर्य को या रोज अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ये आप सब जानते हो, लेकिन मैं आप सबसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ, इनकी गाली खिला करके देना, सुब्रत पाठक जी को सांसद बना करके देना, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देना और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना करके देना। करोगे? करोगे? डरोगे तो नहीं? मैं भी सुब्रत जी का भाषण भी सुना, वर्मा जी का भाषण भी सुना और दोनों लोगों का भाषण सुनने के बाद मैं आपके जोश का अंदाजा लगा सकता हूं, यह चुनाव सुब्रत जी नहीं लड़ रहे, यह चुनाव आप सब कार्यकर्ता लड़ रहे हो। यह वोट कर्ज है जी, कर्ज है, वोट कर्ज है आपका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ब्याज के साथ चुकता करने की गारंटी के साथ आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप सबसे एक बात और कहूंगा, अभी भारत सरकार के मंत्री के रूप में श्री पी.एल. वर्मा जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। प्रदेश सरकार में मंत्रिपरिषद के दोनों हमारे साथी बाबूजी के पोते के संदीप सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपके ही जिले के असीम अरुण जी हमारे मंत्रिपरिषद के साथी के रूप में मौजूद हैं। आने वाले समय में आपकी हिस्सेदारी शायद मैं समझता हूँ जिले से भी बढ़ेगी। सांसद बना करके दिल्ली भेजोगे तो आपको लगता है कि आप सांसद बना करके भेजोगे, केवल सांसद बन करके वापस आएंगे क्या? आप यहाँ से सांसद बना करके भेजोगे, दिल्ली इन्हें कुछ और बना करके आपके पास वापस भेज देगा। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर ये कहूंगा, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं अगर मोदी जी 400 पार पा गए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर मोदी जी 400 पार पा गए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अरे श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, ना तो संविधान खतरे में पड़ेगा ना लोकतंत्र को कोई खतरा है। अगर खतरा है तो श्री राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी आपके राजनीतिक भविष्य को खतरा है, आपके राजनीतिक अस्तित्व को खतरा है। आपको मालूम है 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का मतलब कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। 2024 के ही लोकसभा चुनाव में यह भी फैसला होने वाला है कि पाकिस्तान का आज गाना गा रहे थे, कांग्रेस के नेता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, इनके नेताओं को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। अरे कांग्रेसियों, जिस पाकिस्तान में हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की फैक्ट्री पैदा चला करके, आतंकवादियों को भेज करके हमारे सेना के वीर वाकरों को बलिदान
होने के लिए विवश किया, नागरिकों की हत्या करने का काम किया, उस पाकिस्तान को इज्जत देने का कोई काम है क्या? देना चाहिए क्या? ये कहते उनके स्टार प्रचारक है पाकिस्तान वाले। अब अगर इनका बेटा विदेश में बैठ करके भारत पर विरासत जो आपकी जमीन जायदाद है उसमें टैक्स लगाने की बात करे, इनका नेता पाकिस्तान की इज्जत करने की बात करे, अगर उनके पास एटम बम है तो हमारे पास क्या पड़ाका रखा है क्या? भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर कहना चाहूंगा, आने वाली 13 मई को होने वाला बेटे हैं, वो एक पिछड़ी जाति से आने वाले हैं। इस देश के अंदर जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, वो एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते। बताओ, आप देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो? इन विरोधियों को बता दो, अगर मोदी की जनता है, प्रदेश की जनता है, कन्नौज की जनता है, श्री राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, आप चाहे जितना गठबंधन कर लो, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से आप रोक नहीं पाओगे। सांसद जीते थे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 2017 में, जब श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इसी कन्नौज की जनता सहित उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 325 विधायक जिता करके देने का काम किया। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन किया, गठबंधन के बाद भी आपने सुब्रत पाठक जी को यहां से विजयी बना करके भेजने का काम किया। 2022 में जब गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, अभी मुझे सीमा अरुण जी बता रहे थे, हम सभी विधानसभा क्षेत्रों का टोटल करें तो 25,000 वोटों से तो हम 2022 में आगे थे। तब सपाइयों ने गुंडागर्दी शुरू किया, कहा था कि अब की बार हम 400 विधायक जिता करके यूपी में गवर्नमेंट बनाने वाले। बताए, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? गुंडाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं, ये ना तो 2014 है, ना ये 2017 है, ना ये 2019 है, ना ये 2022 है, ये 2024 है, जब विकसित भारत की गारंटी वाला कमल खिलने जा रहा है। विकसित भारत की गारंटी वाला कमल खिलने जा रहा है। आज ही अखिलेश यादव की नींद हराम किए बैठे हैं, अब सुब्रत पाठक जी यहाँ पर आ गए हैं, आप सब दोस्त से भरे हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल आपने सरकार देख लिया है। पहली बार देश प्रदेश के गरीबों को के लिए भलाई का काम हो सकता है, ये देखा है। भ्रष्टाचार पर रोक, यहाँ पर यही कहूंगा, 13 तारीख को डरोगे तो नहीं? पीछे वाले हाथ रख के बता रहे, डरोगे तो नहीं? डरना मत। 13 मई को अपने अपने बूथ को सबसे मजबूत करना। मोदी जी ने कहा है कि मेरा सबको प्रणाम कह देना, मैं उनका प्रणाम आप सबको कह रहा हूं। और एक निवेदन किया है, बता दो सब लोग, बता दो। मोदी जी ने कहा है सबसे कहना, मैंने कहा था जब 300 से अधिक सांसद भाजपा के जिता दोगे तो 370 कश्मीर से हटा दूंगा। हटाया कि नहीं हटाया? दोनों हाथ में बताओ, हटाया कि नहीं हटाया? अब मोदी जी ने आप सबसे कहा है, ये रामलीला की धरती है, इस रामलीला की धरती से एक बार जय श्री राम का इतना तगड़ा उद्घोष कर दीजिए कि विपक्षी को करके मोदी जी ने कहा है कि हर बूथ पर जितना वोट सुब्रत पाठक जी को 2019 में दिलाए थे, उसमें 370 वोट और बढ़ा देना। बढ़ा सकते हो? जो लोग बढ़ा सकते दोनों हाथ बढ़ा बताओ। माताएं बहनें आप लोग भी बताओ, 370 वोट बढ़ाना है। मेरे मोदी जी कहते 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा। राहुल गांधी कहते हैं कि हम दीदियों को भिखारी बनाएंगे। 3 करोड़ और आवास बनाने का काम करेंगे। ये गरीबों का घर बनते हुए देख नहीं सकते, किसानों को सम्मान निधि मिलते देख नहीं सकते, नौजवानों का उज्जवल भविष्य बर्दाश्त नहीं कर सकते, पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री देश में सहन नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबको निवेदन करूंगा, आप हर बूथ पर 370 वोट बढ़ा दीजिए। अखिलेश यादव जी हारेंगे ही नहीं, जमानत भी उनकी जब्त हो जाएगी, विश्वास रखना। हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, इसलिए सबके साथ की भी बात करते हैं, सब लोग हमारा साथ दें। हमने जो भी योजनाएं चलाई है उसमें कोई भेदभाव किया है क्या? दोनों हाथ रख बताओ, कोई भेदभाव किया है क्या? सबका साथ, अगर सबका विकास किया है
20% वोट हमारा है, 20% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। समाजवादी पार्टी, ये ध्यान रखना, ये सभी लोग ध्यान रखना, समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है कि नहीं है? अगर सपा की सदस्यता ले लो तो जमीन पर कब्जा करने का लाइसेंस होता था कि नहीं होता था? अब श्री अखिलेश यादव जी से जब मैं ये पूछता हूँ, ये समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता गुंडा क्यों होता है, अपराधी क्यों होता है? भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा करता है क्या? जब सपा की सरकार थी उस समय में एक नारा देता था जब अध्यक्ष था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। सही है? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। लेकिन आप हर बूथ पर कमल निशान खिलाने का संकल्प लेकर के जाइए। जैसे आज ये पूरा परिसर भीषण गर्मी में भरा है, वैसे ही कमल के फूल से ईवीएम मशीन करके भेजना। हमें कन्नौज का विकास करना है कि नहीं करना है? आपने बताओ, करना है कि नहीं करना है? तो विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ के आएंगी कि कमल के फूल पर? बताओ, किस पर बैठ के आएंगी? इसलिए बाकी सब कुछ जाना भूल, हर बूथ पर खिलाना कमल का फूल। मुझे याद है, मैं इसी कन्नौज की धरती पर एक हमारे ही उसकी हत्या की गई थी। मालूम है आप लोगों की? नहीं मालूम? उसकी पत्नी आज मुझे पिछली सभा में मिली थी। उसकी मांग का सिंदूर किसने छीना? अखिलेश के गुंडों ने छीना। मेरे मोदी जी गरीबों के मसीहा और अखिलेश यादव जी गुंडों के सरदार। बताओ है कि नहीं? तो ऐसे गुंडों के सरदार चाहिए कि गरीबों का मसीहा चाहिए? तो गरीबों का मसीहा चाहिए। तो ये जो उंगली है ना, इसको कष्ट देना है। कहां कष्ट देना है? 13 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर। गर्मी चाहे जितनी पड़े, जाड़ा चाहे जितना पड़े, बरसात हो जाए तो भी अपने बूथ की ईवीएम मशीन को कमल के फूल से भर करके और सुब्रत पाठक जी को सांसद ही नहीं, उनको सम्मान ही नहीं बढ़ाना है, यह जो पूरा मंच बैठा है हम सबका सम्मान बढ़ाने का काम करिएगा। इतना ही निवेदन करके आप सब इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आकर के सभा को सफल बनाए हैं, मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए देता हूँ अपनी वाणी को विराम। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, नमो बुद्धाय। श्री असीम अरुण जी को, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को सुना, उनको विचारों को अपने अंदर उतारकर आने वाली 13 तारीख को कमल की इतनी बटन दबाना कि समाजवादी पार्टी जो 13 मई को समाजवादी पार्टी बन जाए, ये हम सब लोगों को संकल्प लेकर जाना है। मैं इसी के मैं हूं अवनीश तिवारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपकी कोई खबर ना छूटे।